रात का अंधकार घना था। उज्जैनी नगरी की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। महाराज विक्रमादित्य अपनी तलवार कमर में खोसे काली चादर ओढ़े शमशान की ओर बढ़ रहे थे। हवा में राख और धूप की मिली-जुली गंध तैर रही थी। दूर से उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं और कहीं-कहीं सियारों का रुदन सुनाई दे रहा था। विक्रम के कदम तेज थे। उन्होंने किसी तांत्रिक को वचन दिया था कि वे शमशान के पीपल पर लटके बेताल को लाकर देंगे। राजा होकर भी विक्रम अपने वचन के पक्के थे। उन्होंने सोचा कि ये काम कितना भी कठिन हो, उन्हें पूरा करना ही होगा। शमशान पहुंचते ही विक्रम ने देखा कि वहां हड्डियों के ढेर, बुझी चिताओं की राख और टूटे-फूटे पत्थर बिखरे पड़े थे। बीच में एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियों पर एक काली आकृति उल्टी लटकी हुई थी। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और पेड़ की ओर बढ़े। पेड़ पर चढ़ते ही विक्रम ने बेताल को पकड़ लिया। वो एक विचित्र प्राणी था, न पूरी तरह मानव, न पूरी तरह पिशाच। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर से अजीब ठंडक निकल रही थी। विक्रम ने उसे कंधे पर लादा और वापस चल पड़े। उनके कदम मजबूत थे, चेहरे पर दृढ़ता थी। अभी कुछ ही दूर चले थे कि बेताल ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, राजन, लंबा रास्ता है, क्यों ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? समय भी कट जाएगा और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। विक्रम चुप रहे। उन्होंने सोचा कि चलो कहानी सुनने में क्या हर्ज है। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला था। उसके पास ना कोई बड़ी संपत्ति थी, ना कोई जमीन जायदाद। बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वो अपनी पत्नी सुलोचना के साथ रहता था। देवदत्त रोज मंदिर में पूजा करता, भजन गाता और जो भी मिलता उसी से गुजारा करता। बेताल ने आगे कहा, देवदत्त का स्वभाव बहुत नरम था। वो किसी को ना नहीं कह पाता था। गांव के लोग उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते थे। कोई उससे मुफ्त में पूजा करवा लेता, कोई उसे झूठी बीमारी बताकर दवा मांग लेता। देवदत्त हर बार मदद कर देता। विक्रम चुपचाप सुन रहे थे। उनके कदम लगातार आगे बढ़ रहे थे। शमशान अब दूर रह गया था और जंगल का घना हिस्सा शुरू हो गया था। बेताल ने कहानी जारी रखी। एक दिन की बात है, देवदत्त मंदिर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी। साधु ने देवदत्त को रोका और कहा कि वो बहुत थका हुआ है, क्या उसे थोड़ा पानी मिल सकता है? देवदत्त ने तुरंत अपनी थैली से पानी का घड़ा निकाला और साधु को दिया। साधु ने पानी पिया और फिर देवदत्त की ओर देखते हुए बोला, तुम बहुत भले हो बेटा, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा पीतल का दीपक निकाला और देवदत्त के हाथ में रख दिया। बेताल ने कहा। देवदत्त ने दीपक को हाथ में लिया और पूछा कि ये क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई साधारण दीपक नहीं है। इसे रगड़ो और इसमें से एक जिन्न प्रकट होगा। वो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगा। लेकिन याद रखना, ये दीपक केवल एक बार उपयोग में आएगा। जिन्न एक ही इच्छा पूरी करेगा, उसके बाद दीपक हमेशा के लिए बुझ जाएगा। विक्रम ने मन में सोचा कि यह कहानी दिलचस्प है। उन्होंने अपनी चाल धीमी नहीं की। बेताल आगे बोला। देवदत्त खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी पत्नी सुलोचना को सारी बात बताई। सुलोचना ने दीपक को हाथ में लिया और कहा कि इसे रगड़कर देखना चाहिए, लेकिन देवदत्त ने मना कर दिया। उसने कहा कि जब तक सचमुच जरूरत न हो तब तक इसे नहीं रगड़ना चाहिए। सुलोचना राजी हो गई और दीपक को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया गया। दिन बीतते गए। देवदत्त और सुलोचना की जिंदगी वैसे ही चलती रही। वे गरीब थे लेकिन खुश थे। लेकिन एक दिन गांव में एक धनी सेठ आया। उसका नाम था मुकुंद सेठ। उसके पास ढेर सारा धन था, सोने के गहने थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थीं। गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे और उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। बेताल ने कहा, देवदत्त ने जब ये सब देखा तो उसके मन में एक बीज पड़ गया। उसने सोचा कि अगर उसके पास भी इतना धन होता तो लोग उसकी भी इज्जत करते।
वो भी बड़ी हवेली में रहता, अच्छे कपड़े पहनता, स्वादिष्ट भोजन करता। धीरे धीरे ये विचार उसके दिमाग में घर करने लगा। विक्रम ने सोचा कि ये ब्राह्मण संतोष खो रहा है। उन्होंने अपनी चाल धीमी नहीं की। बेताल आगे बोला। एक रात देवदत्त अपनी पत्नी से बोला, सुलोचना, हमें वो दीपक निकालना चाहिए। मैं जिन्न से धन मांगूंगा। हम अमीर हो जाएंगे और फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। सुलोचना ने समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि साधु ने चेतावनी दी थी कि दीपक केवल एक बार काम करेगा, इसलिए सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन देवदत्त नहीं माना। उसके मन में लोभ का भूत सवार हो गया था। देवदत्त ने दीपक निकाला और उसे जोर से रगड़ा। अचानक दीपक से धुआं निकलने लगा। धुआं इतना घना था कि पूरी झोंपड़ी भर गई। फिर उस धुएं से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें नीली थीं, शरीर विशाल था और आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। जिन्न ने कहा, बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी एक मनोकामना पूरी करूंगा। बेताल ने कहा। देवदत्त खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने तुरंत कहा, मुझे इतना धन दे दो कि मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। मेरे पास सोना हो, चांदी हो, हीरे जवाहरात हों। जिन्न ने सिर हिलाया और कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उसी पल झोपड़ी के बाहर एक बड़ा संदूक प्रकट हुआ। संदूक सोने के सिक्कों, चांदी के गहनों और चमकते हीरों से भरा हुआ था। देवदत्त और सुलोचना दोनों हैरान रह गए। जिन्न वापस दीपक में समा गया और दीपक की रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। विक्रम सुनते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहानी में कोई मोड़ आने वाला है। बेताल ने आगे कहा, देवदत्त ने उस धन से एक बड़ी हवेली खरीदी। उसने महंगे कपड़े खरीदे, गहने बनवाए, नौकर चाकर रखे। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखने लगे। हर कोई उसकी चापलूसी करता। देवदत्त को लगा कि उसने सही फैसला किया। लेकिन धीरे धीरे देवदत्त के मन में एक और लालच पैदा हुआ। उसने देखा कि मुकुंद सेठ के पास सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि गांव में राजनीतिक ताकत भी थी। लोग उसकी बात मानते थे, उसके फैसलों को सिर झुकाकर स्वीकार करते थे। देवदत्त ने सोचा कि अगर उसके पास भी ऐसी ताकत होती तो वो और भी महान बन जाता। बेताल बोला। एक दिन देवदत्त मुकुंद सेठ से मिलने गया। उसने सेठ से कहा कि वो गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाना चाहता है और इसके लिए उसे सेठ का साथ चाहिए। सेठ ने देवदत्त की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ब्राह्मण जी, मंदिर बनवाना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। आपके पास इतना धन तो नहीं है। देवदत्त का अहंकार जाग उठा। उसने गुस्से में कहा, मेरे पास आपसे भी ज्यादा धन है। मैं अकेले ही मंदिर बनवा सकता हूं। सेठ ने देवदत्त की आंखों में देखा और बोला, अगर आप इतने धनी हैं तो साबित कीजिए। मैं चुनौती देता हूं कि आप 3 महीने में एक भव्य मंदिर बनवाकर दिखाएं। विक्रम ने महसूस किया कि देवदत्त अब मुसीबत में फंसने वाला है। बेताल ने कहानी जारी रखी। देवदत्त ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपना सारा धन मंदिर बनवाने में लगा दिया। पत्थर मंगवाए, कारीगर बुलाए, मजदूरों को काम पर रखा। लेकिन मंदिर का काम इतना बड़ा था कि 3 महीने में पूरा होना असंभव लग रहा था। देवदत्त परेशान हो गया। उसने सोचा कि अगर वो चुनौती हार गया तो गांव में उसकी बेइज्जती होगी। एक रात देवदत्त घर बैठा सोच रहा था कि अब क्या करें। तभी उसे याद आया कि दीपक का इस्तेमाल हो चुका था, लेकिन उसने सुना था कि गांव के बाहर एक तांत्रिक रहता है जो अजीब शक्तियां रखता है। देवदत्त ने तय किया कि वो तांत्रिक के पास जाएगा। बेताल बोला। अगली सुबह देवदत्त तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक एक अंधेरी गुफा में रहता था। उसके चेहरे पर लंबे निशान थे और आंखें बिल्कुल काली थीं। देवदत्त ने अपनी समस्या बताई। तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। देवदत्त ने बिना सोचे कहा, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। तांत्रिक ने एक काला धागा निकाला और देवदत्त के हाथ में बांध दिया। उसने कहा, यह धागा तुम्हें अद्भुत शक्ति देगा। तुम मंदिर का काम 3 दिन में पूरा कर सकोगे, लेकिन याद रखना, इस शक्ति की कीमत तुम्हें बाद में चुकानी होगी। विक्रम ने सोचा कि ये तांत्रिक कोई साधारण इंसान नहीं है। बेताल आगे बोला। देवदत्त धागा बांधकर वापस मंदिर के निर्माण स्थल पर पहुंचा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब ताकत आ गई है। उसने पत्थरों को हाथों से उठाना शुरू किया, जो पहले 10 आदमी मिलकर भी नहीं बिठा पाते थे। कारीगर हैरान रह गए। 3 दिन में मंदिर का काम पूरा हो गया। देवदत्त की जीत हुई और गांव वालों ने उसकी खूब तारीफ की।
लेकिन चौथे दिन तांत्रिक देवदत्त के घर आया। उसने कहा, अब समय आ गया है कि तुम मेरी कीमत चुकाओ। देवदत्त ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी पत्नी सुलोचना, उसे मेरे साथ आना होगा। मुझे एक यज्ञ के लिए एक पवित्र स्त्री की जरूरत है। विक्रम के कदम एक पल के लिए रुक गए। ये तो बहुत गंभीर मामला था। बेताल ने कहा। देवदत्त सन्न रह गया। उसने तांत्रिक से गिड़गिड़ाकर कहा कि वो कुछ और मांग ले, सारा धन, हवेली, कुछ भी। लेकिन तांत्रिक नहीं माना। उसने कहा, यह समझौता था। अगर तुम वचन नहीं निभाओगे तो तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली जाएंगी और तुम हमेशा के लिए श्राप के शिकार हो जाओगे। देवदत्त घर आया और सुलोचना को सब बताया। सुलोचना ने उसकी आंखों में देखा और बोली, तुमने लोभ में अंधे होकर यह सब किया। अब तुम्हें इसका फल भुगतना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। सुलोचना तांत्रिक के साथ चली गई। बेताल ने कहा, उसके बाद देवदत्त का जीवन बदल गया। उसका सारा धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। हवेली में आग लग गई। नौकर चाकर भाग गए। गांव वाले उसे दोषी मानने लगे। देवदत्त अकेला रह गया। वो रोज सुलोचना को याद करता और रोता रहता। 1 साल बाद देवदत्त फिर से उसी तांत्रिक की गुफा में गया। उसने तांत्रिक से पूछा कि सुलोचना कहाँ है। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी अब जीवित नहीं है। मैंने उसे अपनी तांत्रिक शक्तियों के लिए बलि चढ़ा दिया। विक्रम का दिल दहल गया। ये तो बहुत क्रूर अंत था। बेताल ने अंत में कहा। देवदत्त का दिल टूट गया। उसने तांत्रिक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से उसे पत्थर में बदल दिया। आज भी वो पत्थर उस गुफा के बाहर पड़ा है। लोग कहते हैं कि रात के समय उस पत्थर से रोने की आवाज आती है। बेताल चुप हो गया। फिर उसने विक्रम से पूछा, राजन, अब मुझे बताओ, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा अपराधी कौन था? देवदत्त, जिसने लोभ में अंधे होकर अपनी पत्नी को खतरे में डाला? तांत्रिक, जिसने निर्दोष सुलोचना की बलि चढ़ा दी? या साधु, जिसने देवदत्त को वो दीपक दिया जिसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया? विक्रम ने सोचा, यह सवाल आसान नहीं था। अगर वे जवाब देंगे तो बेताल फिर उड़कर पेड़ पर चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं बोले और जवाब पता हो तो उनका सिर फट जाएगा। ये बेताल का श्राप था। विक्रम ने गहरी सांस ली और बोले, बेताल, इस कहानी में सबसे बड़ा अपराधी देवदत्त ही था। साधु ने तो बस एक उपहार दिया था। उसे इस्तेमाल करना या ना करना देवदत्त की मर्जी थी। तांत्रिक निश्चित रूप से क्रूर था, लेकिन देवदत्त ने खुद उसके पास जाकर समझौता किया। उसने बिना सोचे समझे शर्तें मान ली। देवदत्त के लोभ ने ही उसे और उसकी पत्नी को बर्बाद किया। अगर वह संतोष से रहता तो ये सब कभी नहीं होता। जैसे ही विक्रम ने जवाब पूरा किया, बेताल जोर से हंसा और तुरंत उनके कंधे से उड़कर वापस शमशान के पेड़ पर जा बैठा। विक्रम ने अपना सिर पीट लिया। उन्हें पता था कि अब उन्हें दोबारा वापस जाना होगा, लेकिन उनके मन में कुछ सवाल उभरे। क्या सचमुच देवदत्त ही एकमात्र दोषी था? क्या तांत्रिक को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोभ का अंत हमेशा इतना दुखद ही होता है? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।